सीधे बिना मोड़े वाली। तो यहाँ लिखा जीवश्च मुक्त जीव की गति अविग्रह बिना मोड़े वाली होती है। कब तक? 13वें गुणस्थान के अंत तक। केवली भगवान का भी नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, इस कारण। तो वहां कैसे परिणाम होंगे, अच्छे या बुरे? जैसे परिणाम से आप जा रहे होंगे, मान लो नार की मर के यहाँ आ रहा होगा तो रास्ते के परिणाम खराब। यहां से कोई जीव मर के स्वर्ग जा रहा होगा तो परिणाम अच्छे। तो रास्ते में परिणाम अच्छे, उसमें कौन सी बात है? हाँ, विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्यः संसारिण संसारी जीवों की गति, विग्रहवती माने मोड़े वाली, च माने पूर्व सूत्र के अनुसार बिना मोड़े वाली, दोनों प्रकार की होती है। अर्थात कोई संसारी जीव सीधा जन्म ले लेता है, यहाँ मरा और यहाँ पैदा हो गया बिना मोड़े वाली। कोई संसारी जीव यों आके यहाँ जन्म लेता है तो एक मोड़े वाली हो गई, और यहाँ करके यों जन्म लेता है तो दो मोड़े वाली हो गई। ऐसे एक समय तो लगेगा ना, एक पर्याय को छोड़ के अगले पर्याय स्वीकार करने में एक समय तो लगेगा, पर उसमें मोड़ा नहीं हुआ तो बिना मोड़े वाली गति कहलाएगी। संसारी जीव की गति विग्रह गति मोड़े वाली और च माने बिना मोड़े वाली दोनों प्रकार की होती है। लेकिन प्राक चतुर्भ्य, प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने 4 समय से पहले पहले होती है। अर्थात चौथे समय में हर आत्मा को जन्म लेना ही होगा, कम से कम एक समय में या 2 समय में या 3 समय में, चौथे समय में तो जन्म लेना ही लेना है, 5वां समय नहीं बनेगा। क्या हुआ? संसारिण संसारी जीवों की विग्रह गति, संसारी जीवों की विग्रह गति, विग्रहवती माने मोड़े वाली, च माने बिना मोड़े वाली, दोनों प्रकार की होती है और 4 समय से पहले पहले होती है। कल ये भी हमने बताया था कि अगर तृष्णाड़ी में जन्म ले रहा है तब कितना? अधिक से अधिक 2 मोड़े, इससे ज्यादा नहीं। और यहां से अपोजिट निष्कुट क्षेत्र में आए तो 3 मोड़े लगेंगे। पहला मोड़ा यूं, दूसरा मोड़ा यूं, तीसरा मोड़ा यूं, चौथे में जन्म। 3 मोड़े की गति हमेशा निष्कुट क्षेत्र वालों की होती है। तृष्णाड़ी में जो जन्म मरण करते हैं उनके अधिक से अधिक 2 मोड़े, इससे ज्यादा नहीं। मान लो कोई मनुष्य नीचे नरक में जन्म लेगा, अधिक से अधिक 2 मोड़े। ऊपर स्वर्ग में कहीं भी जन्म लेगा, अधिक से अधिक 2 मोड़े। पर निष्कुट क्षेत्र वाला अपोजिट निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेगा तो 3 मोड़े, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं। चौथे समय में आत्मा को जन्म लेना ही लेना है। एक समया विग्रह, अविग्रह बिना मोड़े वाली गति एक समय वाली होती है। बिना मोड़े वाली गति में 1 समय लगता है, 1 मोड़े वाली गति में 2 समय, 2 मोड़े वाली गति में 3 समय, 3 मोड़े वाली गति में 4 समय लगते हैं। सम्मोक्षण गर्भोपपादा जन्म, आत्मा वहां पहुंच गई। एक रह गया। एकम 2 3 वाना हारकः,
प्रश्न हुआ कितने समय तक जीव अनाहारक रहता है? अनाहारक किसे कहते हैं? औदारिक व्यतिरिक्त आहारक 3 शरीरों के योग्य और पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण न होना अनाहारक बना है। और जब इनके योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करता है तो आहारक बना है। जिस समय जीव विग्रह गति में होता है तो शरीर और पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता, तब हम कहते हैं अनाहारक। अधिक से अधिक 3 मोड़े हैं तो 3 मोड़े वाला जीव 3 मोड़े तक अनाहारक रहेगा। चौथे समय में जब जन्म लेगा तो आहारक हो जाएगा। बिना मोड़े वाला जीव पहले समय तक वह आत्मा जिस शरीर में था वहां आहार ग्रहण कर रहा था, और उस समय के ही अंत में क्योंकि उसने जन्म ले लिया, लिहाजा अगले समय में नए स्थान का आहार उसने ले लिया, इसलिए अनाहारक नहीं बना। नहीं, लेकिन एक समय से छोटा समय तो होता नहीं। पहले समय तक तो यहाँ था। मान लीजिए सुबह आपने घर पे खाना खाया और शाम को अपने भाई के यहाँ खाना खाया, भूखे कब रहे? कि कभी नहीं। पहले मरण से पहले आत्मा जिस शरीर में था वहां आहार ग्रहण हो रहा था। मरण के बाद पहले समय में यहाँ जन्म ले लिया तो यहाँ आहार ग्रहण कर लिया। अब अनाहारक कहाँ रहा? कोई नहीं। प्रश्न आया समय क्या है? टाइम के, समय काल के अविभागी हिस्से को समय कहते हैं। ठीक हो गया? हो गया। काल का जो अविभागी हिस्सा है उसे हम कहते हैं समय। प्रश्न हुआ क्या इस अविभागी हिस्से का भी हम विभाजन कर सकते क्या? क्या प्रश्न हुआ? क्या समय का भी विभाजन होता है क्या? आचार्यों ने लिखा होता तो नहीं पर बुद्धि से होता है। कैसे होता है? जैसे अभी आपने बोला ना, यहाँ मरा और यहाँ जन्म ले लिया एक समय में, तो रास्ते में तो अनाहारक रहा कि नहीं? तो इसकी चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? चर्चा यूं नहीं कर रहे हैं कि समय अविभागी होता है। मान लो यहाँ कोई मुनि महाराज अंतिम समय शुक्ल ध्यान लगाया और अष्ट कर्मों का नाश किया और मोक्ष आए। कितनी दूरी आए? 7 राजू। मध्य लोक से और सिद्ध लोक 7 राजू। 7 राजू आने में कितना समय लगा? अविग्रह जीवस्य 1 समय। हम आपसे पूछते हैं फिर 1 राजू आने में कितना समय लगा उस आत्मा को? 1/7 समय। तो समय का विभाजन तो होता नहीं, विभाजन तो नहीं होता, बुद्धि से तो विभाजन होता है। इसलिए समय भी कथनचित विभागी कथनचित अविभागी है। वैसे विभाग नहीं होता लेकिन बुद्धि से विभाजन होता है। 7 राजू एक समय में आया, 1 राजू 1/7 समय में, 2 राजू 2/7 समय में, तो विभाजन तो होता नहीं, नई बुद्धि से विभाजन होता है। ऐसे लगाना चाहिए। क्या हुआ इसमें? एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः, अर्थात 1 मोड़े वाला जीव पहले समय में अनाहारक, दूसरे में आहारक। देखें ध्यान से, मान लो यहाँ जन्म लेना है तो यहाँ आत्मा यूं आएगा, तो यहाँ से यहाँ आया अनाहारक, ये शरीर छोड़ दिया, अगला शरीर मिला नहीं। यहाँ से यहाँ आया, आहार ले लिया इसी समय में, तो आहारक। पहले समय में अनाहारक, दूसरे समय में आहारक। 3 मोड़े वाला, पहले समय में अनाहारक, दूसरे में अनाहारक, तीसरे में अनाहारक, चौथे में जन्म लिया, चौथे में आहारक हो जाए। तो कब तक अनाहारक रहा? 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। प्रश्न यहाँ आचार्य ने